गुड इवनिंग सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। तो तुरंत स्टार्ट हो गया है आपके लिए क्लास 10 का रिवीजन कॉम्बो सीरीज 4, जिसमें हम लोग आज क्या करेंगे, मैथ साइंस और एसएसटी के एक एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। मैथ साइंस एसएसटी के एक एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। जल्दी से आ जाएंगे सारे लोग लाइव। जय हिंद सर। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। दीक्षांत ग्रुप में मैसेज कर दो जल्दी से, क्लास लाइव हो चुका है। क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहे हैं 2 मिनट के अंदर। जल्दी से मैसेज करो सबको। ठीक है, दीक्षांत आ गए, विशाल आ गए हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं लाइव आ गए हैं सारे लोग। वीडियो स्टार्ट किया जाए। कमेंट करेंगे यस सर, तुरंत वीडियो स्टार्ट होगा। 9:30 में अभी भी 2 मिनट बाकी है। जल्दी कमेंट करेंगे यस सर। आशीष यादव भी आ चुके हैं, प्रेजेंट सर। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, बाकी सारे लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, कमेंट नहीं मैसेज करके बताएंगे कि वीडियो स्टार्ट हो चुका है। वीडियो स्टार्ट होगा आपका 1 मिनट के अंदर। जल्दी मैसेज करेंगे सबको। सभी लोग आ गए हैं सर। आवाज फंस रहा है, अच्छा वॉइस लैग। अब क्लियर है। 7th जॉइन थाला था। ओके ओके, वॉइस क्लियर है कि नहीं जल्दी बताएंगे ताकि एमसीक्यू स्टार्ट हो। जल्दी कमेंट करेंगे वॉइस क्लियर है या नहीं। अब सही है, सही है, ठीक है। सेशन शुरू 9:30। वॉच में बिल्कुल 9:30 हो गया। सेशन आपका स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। चैप्टर है पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट चलिए सॉल्व करना शुरू। अब ठीक है, बिल्कुल सही है। जल्दी आंसर आने चाहिए अब पूरी एनर्जी से। आंसर आ गया सभी लोगों का। अब कंटिन्यूअस, अब जितने भी लोग हैं एकदम लाइव बने रहेंगे हाफ एन आवर या 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स के अंदर ये सेशन आपका एंड होगा और फिर
10:45 तक आज का जो है ट्रिग्नोमेट्री का सेशन 10:45 तक स्टार्ट होगा। आज के लिए सिर्फ कल से टाइम पे स्टार्ट होगा। सॉल्व करना स्टार्ट। 4x² - 5x + k = 0 as real and equal roots, then find the value of k। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। डी फाइंड कर लेंगे। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, रियल एंड इक्वल रूट्स। डी का वैल्यू 0, b का वैल्यू -5 का स्क्वायर, a का वैल्यू 4 और इनटू में k। सॉल्व करेंगे। 0 = 25 - 16k, तो k = 25 - 16। किसका किसका आंसर आया अभी? b सभी लोगों का आया है। सर आज बहुत देर हो गया, कोई देर नहीं हुआ कृष्णा सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे। ये पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है पूछ रहे हैं। kx² है, +2x है और +3k है। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन k पूछा है। जल्दी से बताएंगे, सॉल्व करेंगे, जल्दी बताएंगे। सेशन आज लेट हो चुका है, ठीक है, लेट हो चुका है, कल से स्टार्ट हो जाएगा पहले, ठीक है। आज बहुत लेट हो गया बालक, तो आज थोड़ा लेट से सोएंगे, ठीक है। आज थोड़ा लेट से सोएंगे लेकिन उठेंगे जल्दी। जब तक बोर्ड एग्जाम चल रहा है आप लोगों को पूरी एनर्जी के साथ सारे सिलेबस को कवर करना है। और आज एसएसटी का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी लोग एमसीक्यूज बना रहे हैं उनका क्या क्या फायदा है, ठीक है। आज जो पेपर मिला है या वो प्री बोर्ड हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो पूरे एमसीक्यू से जेरोक्स हैं। जेरोक्स बोल सकते हैं हम लोग, क्या है? जेरोक्स, ठीक है। इसीलिए एमसीक्यू जरूर बनाएंगे। अब बाकी मैथ्स का जो चैप्टर वाइज रिवीजन है वो आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। आज से भले ही 11 बजे स्टार्ट होगा, 1-2 बजे तक चलेगा, लेकिन चलेगा आज छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इधर छूटा तो फिर उधर इंग्लिश के एग्जाम के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सेशन आपको 13 या 14 फेब तक खत्म करना है मैथ्स का सारा चैप्टर। सॉल्व करते हैं। बोला है कि सम जो है प्रोडक्ट के इक्वल है। सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू में बीटा माइनस बी बाई में ए इज इक्वल टू में सी बाई में। आप लोग पढ़े थे यस सर पढ़े थे, बोलिए पढ़े थे। बी का वैल्यू -2, ए का वैल्यू k, लेकिन जब ऐसा कर देंगे तो k फाइंड कहां से करेंगे भाई? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, k ही तो लिखा है, kx² + 2x + k is equal, sum of the zeros of a quadratic polynomial is equal to their product, then the value of k is चलिए देखते हैं। c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है 3k और फिर a का वैल्यू कितना है? k से k कैंसल, ओहो k का वैल्यू आ जाएगा -2/3। डी बिल्कुल सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। सभी लोगों का डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सारे लोग। जितने लोगों को सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है कि सर फास्ट बता रहे हैं, तो आप लोग अभी सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बाद में वीडियो ओपन करके देख लीजिएगा। वीडियो आपके लिए हमेशा के लिए अपलोड रहेगी। आप इस साल 10th में 100 लाइए, अगले साल 10th में 100 लाइए, लेकिन 100 लाना जरूर है इस बार, ठीक है। इस बार मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इन तीनों में से कम 2 सब्जेक्ट में 100/100 का टारगेट रखेंगे। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग नहीं तो कुछ लोग जरूर लाने की कोशिश करेंगे। अब बाकी जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो सारे एमसीक्यू, सारे वीडियोस को करते रहेंगे, तो आपका एक एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा मार्क्स आ सकता है। जितना आप सोचे नहीं होंगे उतना भी आ जाएगा। इसीलिए वीडियोस को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि बस सर बता दिया हम नोट कर लिए कॉपी में, वो तो आप पूरे ईयर भर ही किए हैं। आपको कॉपी पे खुद से सॉल्व करना है कि सर बता रहा है तो हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे, तभी जाके आपका मार्क्स ज्यादा आएगा, ठीक है। हाय सर, अख्तर अंसारी हाय हो गया है। आंसर हम पहले ही बोले हैं, जो भी लोग लाइव पे ऐड होते जाएंगे वो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताएंगे सब लोग इसका आंसर। अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है कि x² + 2x + 1 है। 1/अल्फा 1/बीटा पूछा है, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ऊपर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a और अल्फा इंटू बीटा का c/a। a से a कैंसल, b का वैल्यू कितना है? 2, a का वैल्यू कितना है? 1, तो आंसर आ गया -2 बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है सभी लोगों को? सर ए होगा ना? हाँ बिल्कुल ए होगा बालक। अब ये एग्जाम क्वेश्चंस आप देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस है सब में इसीलिए लिख भी दिए हैं
ताकि आपको ये समझ में ना आए कि सर जो है अपने मन का बता रहे हैं। ये सारे बोर्ड एग्जाम्स में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं और देख रहेंगे आप कितना इजी क्वेश्चन आया है। तो इजी क्वेश्चंस बनाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करेंगे कहां पर? डीजे क्लासेस पर। सर ये रेशलाइज भी हो सकता है ना? कौन है यार, कौन रेशलाइज कर रहा है इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाएंगे। जल्दी से बनाएंगे। 11 लोग लाइव हैं। हम पहले ही बता रहे हैं, जो भी लोग लाइव हैं उनको कम से कम 2 स्टूडेंट्स को, 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स को कम से कम 100 लाना है, ज्यादा नहीं, बस 100। 2 सब्जेक्ट्स में, मैथ साइंस एसएसटी, चाहे मैथ साइंस एसएसटी किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में आपको 100 लाना है। 3 में ला दिए तो और अच्छी बात है। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज सी आंसर होगा। आशीष बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपको हम एक दिन पहले भी बताए थे, जब भी बताए होंगे। तो इसके लिए इक्वल रूट से d इज इक्वल टू 0 होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आप लोग पढ़े थे? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बालक लोग पढ़े थे बोलेंगे। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा, तो ac इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 4 होगा। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन किससे नहीं बन पाया? तो जिनसे भी नहीं बन पाया वीडियोस पे बने रहेंगे। पहले भी इसका एक क्वेश्चन और आया था, उसमें भी ये बताए थे आपको सॉल्यूशन। हम किसको किसको याद है कि सॉल्यूशन? कमेंट करेंगे यस सर। यस सर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूरा सुनामी आ जाना चाहिए, सुनामी की कमेंट बॉक्स पूरा भर डालेंगे, पूरा सॉल्यूशन ही लिख डालेंगे कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। 2019 x का वैल्यू 2 पुट अप करना है, तो यहां क्या लिखेंगे? k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0 आएगा। 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू माइनस 1/4। माइनस 1/4 इसका आंसर है। सभी लोगों का आ रहा है? कमेंट करके बताएंगे माइनस 1/4 जल्दी। टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे, सॉल्व करें, आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है इतना सभी लोगों को? कृष्णा सोनकर माइनस 1/4। जितने बाकी लोग को बोल रहे हैं क्लियर है? विशाल जायसवाल, कृष्णा सोनकर, दीक्षांत हो गया, विशाल यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जितने लोग नहीं कर पा रहे हैं हम फिर से बोल रहे हैं, पूरा कॉम्बो रिवीजन सीरीज को 2-3 बार बनाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे कि आपका एमसीक्यू में 20 मतलब एमसीक्यू प्लस केस स्टडी प्लस असर्शन रीजन, कम से कम अगर 30 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन इसी से आपके आएंगे। बोर्ड एग्जाम्स का बात कर रहे हैं, या तो यही आएंगे या तो इससे रिलेटेड आएंगे। इसीलिए क्वेश्चंस को बनाएं आप लोग, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, हम सबको बता रहे हैं। काइंडली रिक्वेस्ट समझ सकते हैं, सब आप ही लोगों के फ्यूचर के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है? इसीलिए क्वेश्चंस को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी के साथ बनाएंगे, ये नहीं कि इसको भी छाप लेंगे। क्लियर है? कोई छापेगा? कौन कौन अभी भी छापेगा? सब छापेंगे? नहीं नहीं, छापना नहीं है बालक लोग, छापना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3 द सॉल्यूशन, x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम वही क्वेश्चन है 2018 में। और कितना इजी क्वेश्चन देगा? और कितना इजी क्वेश्चन देगा आपको बताएं अब? उम्मीद से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 3 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। 3 इज इक्वल टू 6k, सॉल्व कर देंगे। k इज इक्वल टू 3/6, डिवाइड कर देंगे 1/2। क्लियर है? क्लियर है? 1/2 0.5, कोई नहीं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी लोग लाइव हैं सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, रुकेंगे नहीं, आज रुकना नहीं है, आज का ये तूफान रुकना नहीं चाहिए। सॉल्व करना शुरू, क्वेश्चन आया सॉल्व करना स्टार्ट। इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, उधर आप सॉल्व करेंगे, लास्ट में आंसर मैच करेंगे। एलसीएम पे ब्रैकेट लगाने पे ध्यान देंगे, जैसे देखिए हम ब्रैकेट लगाए हैं, नहीं तो माइनस प्लस आपका गलत हो जाएगा और आंसर भी गलत हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि माइनस प्लस पे ध्यान देंगे।
वॉइस क्लियर है सभी लोगों को? वॉइस क्लियर है या नहीं कमेंट करेंगे, पता चलते रहना चाहिए हमको कि हाँ सब क्लियर है। x इज इक्वल टू 7 आएगा और x इज इक्वल टू -9 आएगा। आंसर आ गया, इधर देख लेंगे आप लोग। 7 और -9 मैच करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे यस सर, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्यारह लोगों ने अभी तक सेशन देख रहा है और 5 लोगों ने ही लाइक किया है। ये बिल्कुल पार्शियलिटी है। एसएसटी में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि पार्शियलिटी खत्म करना है और आप लोग जो है वीडियो के साथ ही पार्शियलिटी कर रहे हैं। जो भी लोग लाइव है पहले वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से। यस सर आ गया, लाइक बटन। ठीक है, आ गया। जिन लोगों को नहीं आया सॉल्यूशन देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम भी पूछा है, प्रोडक्ट भी पूछा है। ये कोई क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन है? 2023 का क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? इतना इजी क्वेश्चन तो सम और प्रोडक्ट। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस इंटू -9/2 आंसर 9/2 खत्म। ये आ गया सम। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/में, c का वैल्यू 4/में, a का वैल्यू 2, आंसर 2। क्लियर है? आंसर आ गया 9/2 और 2। मनी सिंह कर दिए। ये थोड़ा टफ है। कृष्णा सोनकर कौन बता रहा है कि टफ है बालक? बोर्ड एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन ऐसे भी नहीं आएंगे कि आप देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे, कुछ सॉल्व भी करना पड़ेगा। जिसने भी सर के वीडियो को लाइक नहीं किया बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाए, नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं करेंगे अख्तर अंसारी। ये वीडियो बनाया ही इसलिए जा रहा है कि ताकि जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम कैसे पास होंगे वो भी पास हो जाएं। तो किसी के लिए ये नहीं सोचना है कि वो फेल हो जाना है। ठीक है, सबके लिए ये एक्सपेक्ट रखेंगे कि वो पासिंग मार्क्स तो लाना ही है और पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाना है। ठीक है, क्लियर है? किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है सभी लोगों को। तभी हम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया? ये रहा। असर्शन रीजन पे पहुंच गए हम लोग। बस इसके बाद केस स्टडी है। कोई नहीं कहेगा, सॉल्व करेंगे। असर्शन रीजन 3x² - 6x + 3 हैज रिपीटेड रूट्स। अब ध्यान देंगे। रिपीटेड रूट्स का मतलब होता है इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स के लिए आप पढ़े होंगे d = 0 होता है। चेक कर लेंगे, बस इतना इजी क्वेश्चन। 3x² - 6x + 3 = 0। d का फॉर्मूला b² - 4ac आएगा। -6 का स्क्वायर -4a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 3 आएगा। 36 - 36 मतलब 0 आ गया। तो यस असर्शन इज राइट। रीजन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c हैव रिपीटेड रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ये बिल्कुल गलत बात है। d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो डिस्टिंक्ट रूट्स आता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, लेकिन यहां बात किया इक्वल, मतलब ये सही, ये गलत, ये बिल्कुल गलत। क्या होगा आंसर? a/r इज फॉल्स। सी बिल्कुल सही आंसर है। कितने लोगों का सी आ गया है? चलिए, सी कमेंट बॉक्स में भर चुका है। कमेंट बॉक्स को भर देंगे पूरा सी से। कमेंट बॉक्स में जगह नहीं बचना चाहिए एक भी। चलिए इसी एनर्जी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। ये रहा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये केस स्टडी है। पहले ही आपको बताया था कि इस सेशन में आप लोगों को एमसीक्यू, केस स्टडी और असर्शन रीजन सब मिलेगा। तो सब मिल रहा है, तो जब मिल रहा है तो जल्दी से बनाएंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट स्पीड में पढ़ेंगे। इन अ क्रिकेट मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2016 अश्विन took 2 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ईशांत। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ईशांत का वैल्यू लेट कर लेंगे x। ठीक है, तो जो अश्विन है, अश्विन क्या किया है? 2 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ईशांत x है, तो अश्विन उसके डबल से 2 कम विकेट लिया है। डबल मतलब 2x - 2। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। ये दिमाग में आना चाहिए कि पहले पेज से आपको क्या इक्वेशन मिल रहा है उसको लिख लेंगे, क्योंकि वो कंफर्म है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यूज होगा।
ठीक, अब यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द विकेट्स टेकन बाय दीज टू, मतलब ईशांत इंटू अश्विन इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। ये तीन इंफॉर्मेशन हमको पता चल गया। सब कोई लिखेंगे सर क्लियर है, क्लियर है लिखेंगे, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट पे। इसके क्लियर है लिखेंगे जल्दी से, रुकेंगे नहीं। ये जो सेशन चल रहा है भले ही 10 लोग लाइव देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। कोई भी बच्चा इस बार जो है किसी भी सब्जेक्ट में रुकना नहीं चाहिए, कम से कम रुकना तो नहीं ही चाहिए। हर सब्जेक्ट में उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट वो पूरा इंफॉर्मेशन हम दोबारा लिख दिए हैं ताकि आपको नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। आदित्य राज क्लियर है, दीक्षांत थाला ठीक है, थाला फॉर ए रीजन। अभी रीजन जो है बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पे ध्यान देंगे बालक लोग। अगर आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आया तो थाला बिल्कुल पॉसिबल है, थाला बन जाएंगे आपके लिए हम सब। क्रिकेट मैच ऑफ इतना इतना इतना, इफ ईशान टू, वो तो बताए थे अभी, देन विकेट्स टेकन बाय अश्विन आर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन तो पीछे ही सॉल्व किया, इक्वेशन ये रहा ईशांत एक्स है, ईशांत का वैल्यू क्या था x, और अश्विन उसके डबल से 2 कम था, 2x - 2। अश्विन के बारे में पूछा, B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। क्लियर है बी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन। ओके ईशान इंटू अश्विन इज इक्वल टू 24 दिया था, x इंटू 2x - 2 इज इक्वल टू 24। तो क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से 12। ओके बच गया x इंटू x - 1 इज इक्वल टू 12। ओके x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 12। ओके x स्क्वायर माइनस x - 12 इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल ही सही है। क्लियर है इतना सभी लोगों को। इसीलिए हम बोले हैं कि सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ये चीज, केस स्टडी आया, इंफॉर्मेशन से तुरंत हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, चाहे किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, उसके बाद सॉल्व करना शुरू, ताकि टाइम बचे। टाइम बचाना है आप लोगों को, समय वापस नहीं आने वाला है, इसीलिए अभी भी टाइम है, 1 महीना पूरा जी जान लगा देंगे मैथ में। और आज जो सीरीज स्टार्ट होगी 11 बजे, जो सीरीज 11 बजे स्टार्ट होगी वो जी जान लगाने वाली ही होगी कि कौन जो है 3 घंटा कंटिन्यूअस जो है पढ़ सकता है और मैथ्स को पूरा बिना सोए हुए उसको क्लियर कर सकता है। कितने लोग 11 बजे के सेशन के लिए स्टार्ट है? सिर्फ आज के लिए, ओनली फॉर टुडे, आज के लिए सिर्फ वो सेशन 11 PM पे स्टार्ट होगा, ठीक है। आफ्टर आज के बाद सारा 10:30 तक शुरू। अब वो कब तक चलता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितना जल्दी बना पा रहे हैं, ठीक है। सर मैं हूं, ठीक है। आशीष तैयार है, आर्यन देखते नहीं पहुंचते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन कौन 11 बजे के लिए सेशन के लिए तैयार है। आज लिखेंगे रेडी सर। अभी ये सेशन आपका 10:10 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 50 मिनट का टाइम रहेगा, आप लोग खा लेंगे, पी लेंगे, 1 2 3 4 गाना भी सुन लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे यहां पर। मैं रेडी हूं। कोई सोएगा नहीं आज, सारे लोग मैसेज कर करके दूसरों को जगाएंगे, इसका आंसर बताएंगे। इसमें पढ़ना ही नहीं है कुछ। अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? रियल और इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल बात कर रहा है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट देन कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज बी इज द राइट आंसर। अभी बताए थे जब इक्वल रूट्स होता है तो डी 0 और अनइक्वल रूट्स होता है तो डी ग्रेटर देन 0। सर मोबाइल हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है। पैर से मोबाइल को पकड़ लेंगे, पापा से छीन लेंगे मोबाइल की, पापा बस ये लास्ट 1 महीना मेरे को दे दीजिए, इस 1 महीना में आपको जो है हम सारा रिजल्ट दे देंगे 1 साल का। इतना बोलोगे तो पापा खुद सारा अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। पापा सब कुछ कर सकते हैं बालक। चलिए ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी जो इक्वेशन हम लोग बनाए थे x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, इसका नेचर पूछ रहा है, डी फाइंड कर लेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ कुछ नहीं है 1 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 इंटू माइनस 12 तो आएगा 1 प्लस 12 इंटू 4 48 प्लस कर दिए 49। डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर। ए कौन बता रहा है अभी? हाँ पापा पीटेंगे नहीं फिर ना, सही बात है।
अगर एक महीना तुम हमारे साथ पूरा जी जान लगा दिए तो पापा तुमको पीटेंगे ही नहीं और बोलेंगे भी कि अब इसी तरह क्लास 11 12 में पढ़ाई करो। एक महीना सुधर जाओ, बाकी के 2 साल तुम्हारे हाथ में रहेंगे। सभी लोग समझ गए? दीक्षांत कभी आ रहा है, विशाल का आ रहा है, सर रूट्स कब पूछेगा? अरे पूछेगा, हम बैठे हुए हैं क्या अंदर? पूछेगा तो बताएंगे। इसका आंसर बी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चला जाए। आ गए हम लोग नेक्स्ट पे। द नंबर ऑफ विकेट्स, एक मिनट, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये। ओ हो, फिर इजी क्वेश्चन। फैक्टराइज पहले तुरंत करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3 और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0 दिखा देंगे। x इज इक्वल टू 4 आएगा और x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े हैं कि माइनस का वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब यहां पर कृष्णा सोनकर गलती कर दी है। हमको पता था कि कृष्णा सोनकर ये गलती करेंगे। ठीक है, हमको पता है क्योंकि कृष्णा सोनकर गलती करने के लिए ही जाने जाते हैं। ये ईशांत है और अश्विन का पूछा है। अश्विन का वैल्यू 2x माइनस 2 था। 2 इंटू 4 माइनस 2 6 आंसर आएगा। ठीक है, कृष्णा सोनकर इज नोन फॉर हिज मिस्टेक्स। चलिए आ गया समझ में? चला जाए साइंस पे, चला जाए। कमेंट करेंगे साइंस, कमेंट करेंगे साइंस। जिनको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हो वीडियो को बाद में देखते रहेंगे। अभी साइंस पे चलेंगे। साइंस कमेंट करेंगे। चलिए साइंस आ जाओ भाई, साइंस आ जाओ। नेक्स्ट, बिना टाइम बर्बाद किए हुए साइंस पे हम लोग आ गए हैं। आंसर बताना शुरू। ओ माय गॉड, आज का सेशन बहुत दिक्कत कर रहा है। चलिए आंसर बताएंगे 11 का। सारे क्वेश्चन आज सेट करने पड़ेंगे हमको। साइंस थोड़ा जल्दी बताएंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको बोलते हैं? ऑप्शंस आने लगे हैं। ग्रेगोर मेंडल, ग्रेगोर मेंडल, ग्रेगोर मेंडल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे ये। चलिए बताएं। हु, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का यूनिट क्या होता है? सेल, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम। सी आ रहा है, सी होगा, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन दिए थे? बी, मेंडल बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन दिए थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? फिजिकल अपीयरेंस क्या कहलाता है? एलएलई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है। अरे फिजिकल अपीयरेंस, फेनोटाइप नाम से ही समझ लेंगे, नाम से ही समझ लेंगे। फिजिकल पी, फेनोटाइप, जेनेटिकल अपीयरेंस जेनोटाइप जी। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस पूछेगा तो फेनोटाइप पे क्लिक करेंगे। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आज का ये सीरीज आपका सिर्फ मैथ साइंस तक चलेगा, एसएसटी नहीं चलेगा। एसएसटी का एमसीक्यू जो प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड का है वो कल चलाया जाएगा, आज नहीं। आज सिर्फ मैथ्स और साइंस। तो जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सारे लोग। कॉम्बो का मतलब बता रहे हैं सब, तो कॉम्बो का मतलब है कि 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहां पर एमसीक्यू चल रहा है, मैथ, साइंस और एसएसटी। इसका आंसर, व्हाट इज द चेंज इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड? चेंज इन डीएनए कॉम्बिनेशन, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन बिल्कुल सही आंसर है, ए होगा बालक सब। चैप्टर नहीं क्लियर है अभी तक हेरिडिटी आप लोगों का, तो यही होगा। ठीक है, हेरिडिटी पढ़ाया जाएगा तो समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। इसको बताएंगे सर, यस सर, टाइम में भी लैक है। ओके ओके बालक,
कोई बात नहीं, टाइम में लैग है तो आज साइंस तक रुकेंगे, कल से फिर एसएसटी करेंगे। अभी आंसर बताएंगे। विच प्रोसेस डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में मतलब चिल्ड्रन में ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? कमेंट इधर सिर्फ ध्यान देंगे सारे लोग। हेरिडिटी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कृष्णा सोनकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रिफर टू अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किसको बोलते हैं? ए आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमेशा एलईडी को बोलते हैं। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, फिर से बता रहे हैं, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द टू एलील्स फॉर्म अ ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ओहो, लॉ ऑफ सेपरेशन। लॉ ऑफ सेपरेशन का दूसरा नाम पूछा है। चैप्टर जब भी आप पढ़े होंगे तो बताया गया होगा जब अलग अलग जीन सेपरेट होकर रिकंबाइन होते हैं तो उसको लॉ ऑफ सेपरेशन बोलते हैं, और लॉ ऑफ सेपरेशन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। बी सही आ रहा है सभी लोगों का? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का होगा। आप लोग अगर पैटर्न पहचाने होंगे तो पहला 8 आपका एमसीक्यू है, 9वां असर्शन रीजन है और 10वां केस स्टडी है। इसको बताएंगे। वेरिएशंस आर सीन इन ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही आता है ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि अलग अलग गैमेट्स कंबाइन होते हैं। सही बात है। डीएनए मॉलिक्यूल रीजनरेटेड बाय रेप्लिकेशन इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होते हैं तो उस कंडीशन में एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं ओरिजिनल डीएनए के। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है। लेकिन आंसर क्या होगा? कमेंट फास्ट। ए बी, सोच लें। क्या आंसर आया सभी लोगों का? सभी लोगों का आंसर ए आ रहा है। चलिए ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये ओ माय गॉड, ये केस स्टडी है। केस स्टडी चलिए पढ़ लेंगे। इसका एक ही क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे और फर्स्ट पार्ट का आंसर बताएंगे बस, ताकि आज का 20 का टारगेट पूरा हो जाए। जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, आशीष जो है कमेंट करके बाकी जितने भी ग्रुप्स में दोस्तों का नंबर है उनको मैसेज कर देंगे। ठीक है, 10:50 तक आ जाएंगे सब लोग। 11 बजे से आज स्टार्ट होगा। 14 डेज 14 चैप्टर्स नॉन स्टॉप। पढ़ लेंगे जल्दी से। हम पहले ही बताएं कि साइंस में और एसएसटी में कुछ केस स्टडी से कोई मतलब नहीं है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको पता रहता है, आपको बस आंसर बताना है। चलिए आंसर बताएंगे आज के 20th क्वेश्चन का। ये रहा क्वेश्चन, बताएंगे आंसर, बिल्कुल सही बताएंगे सारे लोग, पढ़ लेंगे अच्छे से। पैसेज पढ़ लिए हैं। अ नॉर्मल बेबी गर्ल रिसीव्स हर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हुम? मदर, फादर, बोथ। ओहो, बताएं, जल्दी बताएं। जैसे ये फादर है और ये मदर है, इनका गैमेट X+Y और इनका गैमेट X+X, तो लिखा क्या हुआ है? एक्स क्रोमोसोम। वो किससे लेंगी?
अब नॉर्मल बेबी गर्ल, देखिए यहां पर पहली बात गर्ल का कर रहा है, तो अगर गर्ल रिप्रोड्यूस होगी तो उनका गैमेट होगा XX, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो X किससे ले सकती है? मदर से भी ले सकती है, फादर से भी ले सकती है। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों का? ओके, आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसका समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी लोगों को? बताएंगे हाँ, फादर और मदर ऑल्सो। चलिए टोटल बताएंगे, आज का टोटल मार्क्स कितना आया है? 20 में से कितना मार्क्स आया है सभी लोगों का? जल्दी टाइम लिख दिया है। ट्रिग्नोमेट्री का 11 PM पे स्टार्ट होगा। टॉप 51 क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम स्पेशली। टोटल मार्क्स कमेंट करते रहेंगे और आएंगे आज पूरे 11 बजे ताकि ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो सके। कमेंट करके मार्क्स बताते रहेंगे सारे लोग और मिलेंगे 11 बजे।